तनाव बरकरार है और भारत चीन की सेना आमने सामने है। ताज़ा हालात को लेकर भारत अब नई नीति के तहत काम कर रहा है। चीन की नई चाल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को एनएसए अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें चीन की सैन्य और कूटनीति साजिश के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया। इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि एनएसए अजित डोभाल चीन से तनाव पर आज चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी शनिवार देर रात करीब 11 बजे दिल्ली स्थित एम्स में दोबारा भर्ती हुए हैं। हालांकि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि उन्हें किन कारणों से भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में एडमिट हुए थे। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि उन्हें कोरोना इलाज के बाद थकान और शरीर में दर्द की शिकायत थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का आज निधन हो गया। वो फेफड़े में संक्रमण को लेकर दिल्ली एम्स में भर्ती थे। हालत खराब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को वेंटिलेटर पर रखा गया था। एम्स में 2 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी। संक्रमण बढ़ गया था और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके निधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि ये राजनीति की सबसे बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। यदि वे यहाँ पर आते हैं तो अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में विवादों में घिरे हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भोपाल के बीजेपी के सांसद साध्वी सिंह ने हिरासत के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कंगना रनौत का समर्थन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। साध्वी ने इसे कांग्रेस की साजिश का करार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बिहार दौरे पर हैं। आरा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद फडणवीस ने लालू यादव और जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने मांझी का नाम सुनते ही सबके सामने ठहाका लगाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने लालू को लेकर कहा कि वो अंदर रहे या बाहर रहे, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पालघर में हुई संतों की हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसी मांग के बारे में महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को बार बार न्यायालय की थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई है। जनता की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, जब न्यायालय थप्पड़ मारता है तो सुनाई पड़ता है। उसी तरह संतों की हत्या के बारे में भी न्यायालय जल्दी सरकार को थप्पड़ लगाएगी तो सीबीआई जांच शुरू होगी और जल्द ही संतों को न्याय मिलेगा। पिंपरी चिंचवड शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। इस घड़ी में मृतकों पर अंतिम संस्कार करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ता आगे आकर इन मृतकों पर परंपरानुसार विधिवत अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर 4 महीनों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र के मराठी विधायकों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में 187 विधायक मराठा समाज के हैं। वो खुद ही बहुत अमीर हैं, वहीं आम मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। इन अमीर विधायकों के खिलाफ सभी आम मराठा समाज को एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, नहीं तो मराठा आरक्षण कभी नहीं मिल पाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,084 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 10,37,765 हो गई। वहीं 391 मरीजों की घातक वायरस की चपेट में आकर मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 13,489 कोरोना मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। कोरोना मामलों के सामने आने के शुरुआती दौर से ही प्रदेश में वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। राजधानी मुंबई में और पुणे में भी कोरोना का कहर भयानक स्तर पर जारी है।